नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात माफिया की, बात उत्तर प्रदेश की और बात आदित्यनाथ योगी की। उत्तर प्रदेश जिसको कि एक समय पे माफिया लैंड, गैंग लैंड के नाम से जाना जाता था, बाबा की सरकार जब से आई तब से माफिया के ऊपर धकाधक एक्शन हो रहा है। माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। लोगों ने कहा, अरे भाई इतना एनकाउंटर क्यों? पुलिस ने कहा, हम पकड़ने जाते हैं, माफिया पहले अटैक करता है, उसके बाद हम जवाबी फायरिंग करते हैं। तब तक ठीक था। माफिया बड़ा हो या छोटा हो, बहुत नाम है मेरे पास, पूरी लिस्ट है, बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन पहले एक मूलभूत एनकाउंटर होना, माफिया को पकड़ने जाना पुलिस द्वारा, माफिया के द्वारा, उस गुंडे के द्वारा पुलिस पर फायरिंग और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग समझ आती है। लेकिन अतीक अहमद चाहे जितना भी बड़ा गैंगस्टर था, हां था, लेकिन कैमरा के सामने, सबके सामने पत्रकार बन के आए और मार गए। पुलिस कस्टडी में था वो गैंगस्टर। क्या सवाल नहीं उठता? उठता है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। वहीं ये जीवा, चाहे ये गैंगस्टर था, खुद मुख्तार अंसारी के लिए कहा जाता है काम करता। एक और बहुत बड़े माफिया है, उनकी इससे बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही, लेकिन फिर भी पुलिस की कस्टडी में, एक बार फिर कोर्ट रूम में, जज साहब के सामने, इस बार वकील बन के आए, खूनी और गौर दोनों में अरेस्ट हो जाते हैं। अतीक अहमद में भी और यहां भी। पुलिस कस्टडी में यह कैसा एनकाउंटर है? पुलिस कस्टडी में यह कैसा मर्डर है? मर्डर इज द राइट वर्ड। सवाल तो उठेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बाबा ने ठीक किया। लेकिन ये जो दो इंसिडेंट हुए, ये कौन लोग हैं? क्या ये जानबूझ के हो रहा है? ये कैसी मॉडस ऑपरेंडा है? ये क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि पुलिस कस्टडी में जो गैंगस्टर है उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए? और इस बार तो जज साहब के सामने, कोर्ट रूम के अंदर एक बच्ची घायल है, छोटी, हॉस्पिटल में है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निकले हैं बाबा। लेकिन उसके बीच में ये जो दो इंसिडेंट है, ये दो व्यक्ति, कुख्यात गैंगस्टर, माफिया, कैसे कैसे केस इन लोगों के ऊपर नहीं है। लेकिन पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद के समय पत्रकार बन के आए, इस जीवा के समय वकील बन के आए, दोनों के समय पकड़े गए, और मैं फिर कह रहा हूं कोर्ट रूम में मार दिया। और जहां तक जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, 9 जुलाई 2018 मुन्ना बजरंगी नाम का यह माफिया, करीब 40 केस दर्ज थे, 40 से ज्यादा हत्या के आरोपी, यानी 40 से ज्यादा मर्डर केसेस थे। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या इसी ने की थी, और यह कहा जाता है कि जब गोलियों से भून दिया था कृष्णानंद राय को, उसके बाद दोबारा चेक करने आया था कि जिंदा तो नहीं, और दोबारा फायरिंग करी थी। 9 जुलाई 2018 बागपत जेल में इसकी हत्या हो गई। विकास दुबे, अलट पलट दुबे, जिनकी गाड़ी पलटी, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, 5 लाख का इनामी था। 10 जुलाई 2020 कानपुर में यह ढेर हुआ। गौरी यादव डकैत एनकाउंटर, 3 ग्रामीणों की इसने हत्या की थी, 140 से ज्यादा केस थे। चित्रकूट मुठभेड़ में ढेर हो गया। सुनील सिंह डकैत एनकाउंटर, 1.25 लाख का इनामी था, बुलंदशहर में मुठभेड़ में। आदित्य राणा गैंगस्टर एनकाउंटर, 12 अप्रैल 2023 को बिजनौर में इसको। असद अतीक का बेटा, आपको मालूम है, 13 अप्रैल इसी वर्ष एनकाउंटर में मौत। यह लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक गैंगस्टर के बारे में मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से गैंगस्टर को कैसे पकड़ा या एनकाउंटर में मारा। उसका सवाल नहीं, सवाल यह है पुलिस कस्टडी में कैसे, और ये कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की ये कोशिश कर। इनका कहीं किसी से कुछ साठ गांठ तो नहीं है। इन्हें कैसे पता लग जाता है कि कौन किस समय किस कोर्ट रूम में पेश होगा? और जब पुलिस को पता है
कि ये ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनकी इतनी दुश्मनी है, क्या इनके लिए कोई प्रोसेस हैंडल नहीं होता? क्या ड्यूप्स नहीं होते? क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता? और कहां गलती हुई? एसआईटी बनी, कल देर रात एसआईटी ग्राउंड पे थी, लेकिन एक परसेप्शन बन रहा है कि पुलिस कस्टडी में मर्डर्स हो रहे हैं और गैंगस्टर्स के ये सारे मर्डर्स किसी बहुत सोशल वर्कर या किसी उसके नहीं है, ये गैंगस्टर्स है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये माफिया ही। लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी, नियम है, हम कानून से चलते। ये बात और है कि जीवा की मौत के बाद मुख्तार अंसारी खौफ में है। कहा जाता है मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी था ये जीवा, उनके लिए बहुत काम करता था। यह बताया जा रहा है कि पिछली रात बैरक में सो नहीं पाए मुख्तार अंसारी वही लंबी कदकाठी वाले। कहा जाता है जब चलते थे तो एक जिप्सी आगे चलती थी, उसमें एलएमजी और एक लाल झंडा, जी हां, एलएमजी और एक लाल झंडा लगा रहता था कि हट जाइए, अंसारी बंधुओं का काफिला आ रहा है। वही अंसारी बंधु सारी रात सो नहीं पाए जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके खास गुर्गे, जो खुद एक बहुत बड़ा माफिया था जीवा, उसका मर्डर। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली बताऊंगा मैं आपको बताने बैठूंगा तो शो छोटा पड़ जाएगा। मेरा पैनल तैयार है स्टूडियो में। सिर्फ इतना सा आपको बता रहा हूं, 17 से लेकर 23 तक कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं को। एनकाउंटर से दिक्कत नहीं अगर वो जेन्युइन है तो, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूं, पुलिस कस्टडी में ये जो मर्डर हो रहा है, हो चाहे माफिया का ही रहा है, लेकिन एक बार पत्रकार बन के आए, दूसरी बार कोर्ट रूम में वकील साहब, जज साहब के सामने, ये सवाल है। इसी पे है आज पूछता है भारत, ये स्पेशल रिपोर्ट, और फिर मेरे पास एक पूरा पैक्ड हाउस। यूपी में सियासत और अपराध का पुराना गठजोड़ है। जो भी दल सत्ता में रहा, उसने विरोधी दलों की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की, और इस काम में उसकी मदद सियासतदानों के साथ जरायम की दुनिया के खिलाड़ियों ने भी की। 90 के दशक में जब एसपी और बीएसपी सत्ता में दाखिल हो रही थी, तो उस दौर में एक एक कर बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतारा गया। चाहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात करें या कृष्णानंद राय की, उन्हें गोलियों से भूनकर दहशत फैलाई गई। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थित ठेकेदार और व्यापारियों को भी नहीं बख्शा गया। या तो उन्हें अपने पाले में ले लिया गया या फिर उनकी हत्या करा दी गई। 2017 के बाद यूपी में सत्ता बदली, एसपी और बीएसपी को जनता ने नकार दिया और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। अब वो पुराना डर और खौफ का माहौल खत्म हो चुका था। यूपी में एक एक कर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, जिससे उनकी कमर टूट गई। माफियाओं के सियासी संरक्षण पर भी नकेल कसी गई, जिससे उनके सिर से सियासी आकाओं का हाथ हट गया। लेकिन इन माफियाओं के तेवर अभी भी वही हैं। यही वजह है कि अब ये माफिया एक एक कर आपसी गैंग वॉर या फिर दुश्मनी के शिकार हो रहे हैं। बुधवार को लखनऊ में भी मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग की गूंज पूरे प्रदेश तक रही। लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गैंगस्टर की हत्या से सियासतदान भी बेदक उठे। एसपी, बीएसपी सहित कांग्रेस ने घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। कोई हत्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। लखनऊ गोलीकांड पर हो रही सियासी बयानबाजी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में भले ही एक एक कर माफियाओं का खात्मा हो रहा है, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हिरासत और कोर्ट परिसर में मारे जा रहे बदमाशों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर एक पक्ष को शह देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए संकल्पित है। ऐसे में सवाल ये कि माफियाओं के खात्मे से विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है? पूछता है भारत।